कि ये जो फरमा रहे हैं कि ये चैटर अमेरिका में चल रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ही आ जाएंगे पाकिस्तान, इतने एक्साइटेड हो जाएंगे। साजिद तारड़ साहब, बहुत वार्म वेलकम। आप साबिक मुशीर भी रहे हैं ट्रंप साहब की, उनकी पार्टी रिपब्लिकन में है। क्या चल रहा है जनाब वाशिंगटन में इस वक्त? कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो इस वक्त, एक तो सबसे पहले ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो ये वेरी सिग्निफिकेंट डेज हैं। इन्हीं दिनों के अंदर फैसला होगा। बल्कि यहाँ तक यहाँ बातें हो रही हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि चीजें कंक्लूड हो चुकी हैं। अच्छा। जिस वॉल स्ट्रीट के आर्टिकल के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 20 साल, 5 साल और फिर 10 साल, मेरे ख्याल में ये भी चीजें सेटल हो चुकी हैं। आबनाए हरमूज भी सेटल हो चुका है। जो मेरे यहाँ वॉशिंगटन डीसी के अंदर खबरें ये आ रही हैं कि जब जेडी वैंस साहब वहां पे थे तो उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन की दफा वापस राब्ता कायम किया, लेकिन ये सहूलत ईरानियों के पास मौजूद नहीं थी। ये बाई डिजाइन था। और उसके बाद जो इस वक्त बात हो रही है, जो मशवरा दिया जा रहा है व्हाइट हाउस को कि प्रेसिडेंट खुद इसको संभालें, और संभालने से मुराद ये है कि इसको मजीद ग्लोरीफाई करें, जो कि हमें मिड टर्म इलेक्शन में इसकी हेल्प आ सके, वापस आए, एक जबरदस्त इस्तकबाल हो, ग्लोरियस विनर, एज ए ग्लोरियस विनर, और फिर धुआंधार स्पीच हो जिससे जो है रिपब्लिकन बेस जो है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके। पेंटागन जो डीमोरलाइज था आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, उनका फेथ रिस्टोर हो। तो ये मशवरे दिए जा रहे हैं को संभाले, और संभालने से मुराद ये है कि इसको मजीद ग्लोरीफाई करें, जो कि इसमें मार्को रूबियो साहब, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या फिर मार्को रूबियो साहब इस डेलीगेशन में उनको शामिल किया जाए। वेन्यू के बारे में बातें हैं, जनेवा, इस्तांबुल और साजिद इस्लामाबाद। तारड़ साहब, एक बात बताइएगा, आप तो इस तरह बता रहे हैं कि ऑब्वियसली आपकी पार्टी है तो आपको आप ये आपकी एक पॉलिसी लाइन भी है, लेकिन थोड़ा ये बताइए कि सारे पोल्स के अंदर ट्रंप जो है वो नीचे जा रहे हैं, पूरी की पूरी वॉर जो है उनकी पार्टी को ले डूबी और लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होगी। तो अगर वो इस्लामाबाद आते भी हैं, मोस्ट वेलकम, हम तो उनको बड़े खुले हाथों से इस्तकबाल करेंगे उनका। लेकिन ये विक्ट्री किस तरह होगी, एक ऐसी जंग जो कि अमेरिका ने नेतन्याहू के इमा पर शुरू की। लग ये रहा है कि नेतन्याहू जो है ही इज कॉलिंग द शॉट्स फॉर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग। वो वॉर जो नेतन्याहू अमेरिका के 85 प्रेसिडेंट्स को बेच नहीं सका, वो लोग कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाज सो रेकलेस कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने ना कॉन्सिक्वेंसेस देखे, और अब वो उसकी दलदल में फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए जो है वो पूरा अमेरिका लगा हुआ है, किस तरह निकाला जाए उनको, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। और ईरान को पता है कि वो अमेरिका धंस गया हुआ है इसके अंदर, इसलिए वो भी उनको जो है उनके शराइत के ऊपर मान लिया। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि अगर वो ट्रंप इधर आ भी जाए और ये डील कर भी रहे हैं तो बड़ी विक्टोरियस होकर वापस जाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे मिड टर्म? देखिए, मेरी इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे, लेकिन एक मैं बात अर्ज करना चाहूंगा, इस जंग में कोई भी जंग नहीं हारेगा। ईरान भी जंग जीतेगा, अमेरिका भी जंग जीतेगा, और इसराइल भी जंग जीतेगा। जंग होती है नैरेटिव की, या जंग होती है आजकल सोशल मीडिया की, दर हकीकत। और देखें, आज आप जिस तरह की खबर देखना चाहते हैं आपको वो खबर मिल जाती है। तो दर हकीकत इसमें सारे विक्ट्री क्लेम करेंगे, सारे फेस सेविंग करेंगे। देखिए, उन्होंने अपने अवाम को खुश करना होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें जंग में, आज की इस जंग में कोई भी नहीं हारेगा। ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, चीजें बाद में खुलेंगी कि सरीना में क्या क्या बातें होती रही हैं, कौन क्या क्या खाता पीता रहा है। तो दर हकीकत ये मेरी नजर में हर बंदा, हर इसमें से ईरान भी वापस जाके विक्टोरियस अपनी सेलिब्रेशन करेंगे, बल्कि वो कर रहे हैं, और बीबी नेतन्याहू भी सेलिब्रेट करेगा। उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। लेकिन मेरा मकसद, आप पॉइंट लेने की कोशिश करें कि अगर वो वापस आके करेंगे तो डैमेज कंट्रोल होगा, उनकी बेस को खुश करेंगे वो। तो दर हकीकत, और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, ये जंग अमेरिका की, ये जो ईरान की जंग थी, इट वाज नॉट अ पॉपुलर इन द यूएस, और नॉट इवन देन विद द रिपब्लिकन सर्कल्स। मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट थी, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट, उसमें जंग फिट नहीं आ रही थी ये। और फिर दूसरा, उसमें जो इनका प्लान था 2 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ अचीव करने का, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये प्लान ये सोचा जा रहा है। रिपब्लिकन हलकों के अंदर ये कंफर्म नहीं है, जो बल्कि मैंने इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया था कि चैटर्स, लोग बातें कर रहे हैं, ठीक इज है। नॉट कंफर्म, इज नॉट केम आउट ऑफ द व्हाइट हाउस। मैं एज अ रिपब्लिकन, मैं खुद मशवरा दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जाके इसको साइन करें और वापस आके अपनी बेस को खुश करें फॉर द मिड टर्म इलेक्शंस। राइट, मेरे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल डॉक्टर अहमद सईद साहब ने और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। मेजर जनरल साहब, पहले अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊं, सर साजिद तारड़ साहब जो कह रहे हैं कि अमेरिका की भी विक्ट्री है, ईरान की भी विक्ट्री है, अगर मुज़ाकरात होते हैं
अमेरिकन प्रेसिडेंट आए या ना आए, आ जाए तो बड़ा अच्छा है। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं कि एक और राउंड मुज़ाकरात का होता देख रहे हैं, और क्या यही आपको वजह समझ आती है सिर्फ 20 और 5 साल वाली न्यूक्लियर इनरिचमेंट की? अगर यही प्रॉब्लम है, ये तो हल हो सकती है, 5 नहीं तो 20 नहीं तो 10 साल पे भी हल हो सकती है कि 10 साल के लिए एग्रीमेंट हो जाए, इनरिच नहीं करेगा ईरान। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अहमद सईद साहब को, तारक साहब को बहुत सलाम। जी और सलाम। देखिए, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि अभी तक प्रोसेस इज ऑन जी। अगला जो टॉक्स है दे आर ऑन, कोई सिलसिला ऐसा टूटा नहीं। ऑफ कोर्स उनका जरा मोड चेंज हुआ होगा, बैकयार्ड पे गई होंगी। तो जो इस्लामाबाद प्रोसेस इज दैट इज ऑन। अभी प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्योंकि और भी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। बहुत बातचीत हो रही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर किस्म की डिप्लोमेसी इज ऑन। अभी देखिए, ईरान को जहां पे ये जो टॉक्स हुई होंगी या हुई हैं, इसके बीच में ईरान को जो इंसेंटिव्स हैं वो भी बता दिए गए होंगे, और एक रेड लाइन ये बिल्कुल रेड नहीं होती कि बिल्कुल जीरो एनरिचमेंट और सारा कुछ खत्म। उन्होंने अपनी एक रेड लाइन बताई होगी, उसके अंदर कुछ कंसेशंस की ऑफर दी होगी। और ऑफ कोर्स कुछ पीरियड के लिए ईरान को भी एक ऑफ रैंप देना पड़ेगा टू प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि अगर न्यूक्लियर एज अ मेन पॉइंट के तौर पर अगर ये यहाँ पे आके बात रुक गई है, अब देखिए ना, जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो अब ये जो ब्लॉकेड्स लग रहे हैं उस पे अहमद सईद साहब ज्यादा बेहतर बता सके। जो ब्लॉकेड लग रहे हैं, दीज आर वेरी सीरियस एक्ट्स ऑफ वॉर। कई दफा तो अगर न्यूक्लियर कंट्रीज की होती है तो न्यूक्लियर ब्लॉकेट जो है वो रीजन फॉर यूज ऑफ अनकन्वेंशनल मींस चला जाता है जी, अकोमोलेटिव करते करते। अब यहां से अगर रिस्पांस जनरेट होता है बाबल मंदल में, बेशक इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिसरप्शन तो वो कर देंगे ना। डिसरप्शन कर देंगे तो कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया ये अंदर से चीखना शुरू कर दिया। अब आपने एक पहले ब्लॉक खुला था, एक ब्लॉक ईरान ने लगवा दिया, आपकी वॉर ने लगवा दिया, दूसरा आपने खुद लगा दिया, यानी कि आपने जो थोड़ा बहुत चांस था उसके खुलने का उसको भी बंद कर दिया। तो दिस इज नॉट हेल्पिंग। न्यूक्लियर की तरफ वापस जाऊंगा, देखिए ये बिल्कुल टाइम पीरियड की बातें भी हो सकती है, 3 years भी हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टाइम है, 5 years, 10 years, 20 years, बट व्हाटएवर, ये जो मिसट्रस्ट है उसको दूर करने की जरूरत है। जब तक इसको लीगल कवर भी थोड़ा सा देने की जरूरत होगी, जो भी डील जहां पे भी वो करते हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं 15 में JCPOA हुआ, आपने 18 में आके तोड़ दिया। आज आप एक डील करके जाते हैं, कल कोई और इस तरह का प्रेसिडेंट या कोई भी प्रेसिडेंट आता है वो उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो मिसट्रस्ट है इसको तब भी खत्म किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये डील्स की जाए, इनको लीगल कवर्स दिए जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और बहुत सी ऑप्शंस होंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गेसिंग ही है, स्पेकुलेशन है, नोबडी नोज के व्हाट इज द रियल ऑफर। जो हुई है बड़ी सिक्रेसी है, और बातचीत का जो डिसीजन भी ये हुआ है कि ये ना मीडिया के लिए ना किसी एनालिसिस के लिए, क्योंकि दोनों साइड्स पे हार्ड लाइनर जो है बहुत ही खतरनाक लोग बैठे हैं। लिंडजे ग्रैहम जैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं। आई एम श्योर ईरान के अंदर भी हार्ड लाइनर्स होंगे। तो ये जो हार्ड लाइनर्स